बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन लेक्सोनिम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अलावा इसे हम उस डिजीज़ से रिलेटेड कौन कौन से सिम्टम साइन हमें जिस्म में महसूस होते हैं तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही एक रियल रेमेडी है और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही रोज़ डिजीज़ रिलेटेड वीडियो जो है ना वो लाता रहता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूँ। ये मेडिसिन लेक्सोनिम एक डायबिटीज़ मेलिटस की बहुत ही अहम मेडिसिन है। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये किस तरह जो डायबिटीज़ के केस हैं उस पर असर करती है, उसके साथ साथ ये किन लोगों के लिए जो है ना वो बहुत ही अहम मेडिसिन है। इसके साथ साथ ये डायबिटीज़ के साथ कौन कौन से रिलेटेड डिजीज़ हैं जिनमें ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ये बहुत ही एक रियल मेडिसिन है। देखते हैं कि होम्योपैथी की रेमेडी लेक्सोनिम, इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज़ के केस की बहुत ही अहम मेडिसिन है, तो इसे हम पैंक्रियास डिसऑर्डर के केस में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज़ हो या टाइप 2 डायबिटीज़ हो। उसके साथ साथ ये मेडिसिन जो है ना वो लीवर पे भी असर करती है, ये लंग्स पे भी इस मेडिसिन का बहुत अच्छा असर है। देखें तो इस मेडिसिन को हम एजोटीमिया के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फास्फोरीटीमिया के भी केस में भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इन तमाम डिजीज़ में ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। यही डिजीज़ ऐसी हैं जो कि डायबिटीज़ केस से रिलेटेड जो है ना पेशेंट को डिफरेंट किस्म के जो साइन और सिम्टम या कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो पेशेंट को देखने में आती हैं। तो इन तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। इस मेडिसिन का जो है ना मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये जिस्म के किन अज़ा पे ये असर करती है और ये किस तरह पेशेंट को जो है ना डायबिटीज के केस में जो है ना रिलीफ फराहम करती है। होम्योपैथी की मेडिसिन लेक्सोनिम क्योंकि ये एक रियल मेडिसिन है और ये टाइप 2 डायबिटीज़ के केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसमें पेशेंट को जो है ना वो एक अनकॉन्शियस तो थर्स्ट है ना वो देखने में आती है, और उसके साथ साथ जो एक यूरिनेशन का सिम्टम है पेशेंट को वो अक्सर बना रहता है। तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा थोड़े से ना फैटी हैं, थुलथुले हैं, जिन्हें वो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, तो अगर उनको डायबिटीज़ का इशू बन जाता है तो उनके लिए बहुत ही अहम मेडिसिन है जो है ना वो पैंक्रियास से निकलती है। वो पैंक्रियास में आइसोलेट ऑफ लंगरहांस होते हैं और उसमें जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को सेक्रेट करते हैं। तो जब किसी को डायबिटीज़ का मसला बनता है तो उसमें जो इंसुलिन की सिक्रीशन है वो कम हो जाती है, या तो इंसुलिन की सिक्रीशन कम होगी या फिर वो डिस्ट्रॉय होंगे। तो अगर वो डिस्ट्रॉय होंगे तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ होगी। तो उसमें जो है ना वो पेशेंट को इंसुलिन के साथ ही सर्वाइव करना पड़ता है। तो अगर इंसुलिन की सिक्रीशन कम होगी, यानी उन्होंने फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा किया होगा, तो उसमें जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है वो पैदा होगी और वो बीटा सेल है उनकी जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी कम होगी। तो उसके लिए ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ये मेडिसिन है जो ज़्यादा फास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में इसके कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस हों, इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो डायबिटीज़ के केस में पेशेंट को ये महसूस होता है कि उसको जो एक एक्सेसिव थ्रस्ट जो है ना वो पेशेंट को देखने में आती है। तो उसके केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। जो एक थ्रस्ट का सिम्टम है उसको ये कंट्रोल करती है, और उसके साथ साथ जो एक यूरिनेशन का सिम्टम पेशेंट को देखने में आता है कि पेशेंट को बार बार जो है ना यूरिन की हाजत होती है, और उससे जो होता है हमारे सीरम इलेक्ट्रोलाइट जो सोडियम पोटाशियम फास्फेट जो है ना उसका लेवल जो है ना वो डिस्टर्ब होता है। तो उसमें ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है।
उसके साथ साथ अगर हम देखें तो एजिटेमिया के केस में भी जो मेडिसिन जो है बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो एजिटेमिया में ये होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी का, वो वापस हमारे ब्लड में जो है ना वो आना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे जो होता है पेशेंट को एक हेड का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, और पेशेंट को जो है ना एक स्किन इरेप्शन जो है ना वो देखने में आते हैं। और उसके साथ साथ अगर ये मसला शिद्दत इख्तियार कर जाए तो किडनी फेलियर या किडनी डैमेज तक सूरत जो है ना हो जा सकती है। तो उसके साथ साथ अक्सर का जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनको जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी का भी एक सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, क्योंकि उनको एक लंबे अरसे से जो है ना वो एक डायबिटीज़ के पेशेंट को जो है ना नर्व की कमज़ोरी का सिम्टम के साथ जो है ना एक नमनेस जो हाथों पे और अक्सर का फीट पे जो है ना वो देखने में आता है। तो उसके साथ साथ उसकी वजह से जो पेशेंट को चलने में जो ना दिक्कत होती है। तो जब हाथों और पाँव में जो नमनेस है वो पेशेंट को होगी तो उसको चलने में दिक्कत होगी, वो भी कोई चीज़ पकड़ने में उसको जो है ना मसला आएगा। तो उस केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया के केस में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में शुगर का लेवल जो है ना वो कम है, और ग्लाइकोजूरिया का मतलब है यानी जो यूरिन है उसमें जो शुगर का लेवल है वो ज़्यादा है। तो इस केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और इसके साथ साथ जो अगर किसी को डायबिटीज़ पेशेंट है तो उसको अगर कॉन्स्टिपेशन का इशू है, यानी उसका जो लीवर है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, और उसके साथ साथ जो उसका बीटा सेल है जो वो इंसुलिन जो है ना वो प्रॉपर मकदार से प्रोड्यूस नहीं कर रहे, क्योंकि जो इंसुलिन होती है वो हमारे जिस्म में ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए या ग्लूकोज को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए जिस्म में बहुत ज़रूरी होती है, जिसके साथ जो पेशेंट को एक कमज़ोरी का सिम्टम जो है ना वो आस्ता आस्ता डेवलप होता है, और पेशेंट जो है ना वो आस्ता आस्ता दुबला पतला जो है ना वो हो जाता है। तो उस तरह के अगर किसी को सिम्टम जो है ना वो महसूस हो रहे हैं तो इन तमाम डिजीज़ में ये मेडिसिन जो है ना लेक्सोनम बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। अब हम देखते हैं कि इस मेडिसिन को किस पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस मेडिसिन को 30 CH पोटेंसी में जो है ना इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर किसी को इस तरह के सही नवा सिम्टम्स ज़्यादा हैं तो इसे हम 200 CH में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस मेडिसिन को जो बहुत अच्छे जो है ना वो रिजल्ट देखने में आते हैं। जो लेक्सोनम होम्योपैथी की रेमेडी है ये बहुत ही रेयर रेमेडी है, जिसे हम ये जिस्म के लीवर पे भी असर करती है, उसके साथ साथ लंग्स पे भी इस मेडिसिन का बहुत अच्छा असर है। जो डायबिटीज़ पेशेंट है उन जब वो चलते हैं तो उसको जो है ना एक सांस का सिम्टम जो है ना वो सांस फूलता है, तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ये जो अक्सर औक़ात हमारे फैटी जो लोग होते हैं जो बाहर का खाना फास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो अगर उनको इस तरह का कोई इशू है, डायबिटीज़ का इशू है, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उसके साथ अगर किसी को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थ्रस्ट का सिम्टम है, या उसके साथ साथ बार बार यूरिनेशन का मसला आ रहा है, या उसके साथ साथ एजोटीमिया का इशू है, तो इन तमाम डिजीज़ में ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं उसको कोशिश करूँगा उसको उसके रिलेटेड जो है ना वो मेडिसिन तजवीज़ कर सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।